नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो BS6 के ग्रीव्स के सीएनजी इंजन पे करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने पार्ट 1 में भी देखा था। नाउ पार्ट 2। आज हम जो डिस्कशन करेंगे BS6 के ग्रीव्स के सीएनजी इंजन पे करेंगे, जो उसके नॉमेनक्लेचर्स को क्या उसमें चेंजेस हैं वो देखेंगे। तो फोटो इस प्रकार है। ट्रेनिंग ऑन G400WG-VI सिंगल सिलेंडर इंजन। तो G ग्रीव्स 400cc, W वाटर कूल्ड, G CNG, VI मतलब 6 और सिंगल सिलेंडर इंजन ये है। सो लेट्स स्टार्ट। इस प्रकार से ये इंजन यहाँ पे है। नॉमेनक्लेचर है रॉकर कवर, ऑयल फिलिंग कैप, ऑयल लेवल गेज, डिपस्टिक, ऑक्सीजन सेंसर, सिलेंडर हेड, कैटकॉन असेंबली, वाटर पंप, फ्लाई व्हील, ऑयल पैन असेंबली, स्टार्टर मोटर प्लेट, इग्निशन कॉयल, कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग, ST केबल, इंजेक्टर एंड ऑयल मिस्ट सेपरेटर, जो कि हमारा डीजल में भी था। तो इस प्रकार से इस गाड़ी का ये नॉमेनक्लेचर है। CNG फिल्टर एडेड है, इंजेक्शन कॉयल, T-मैप सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ऑयल प्रेशर स्विच। तो ये इसके दो व्यूज़ देख सकते हैं, जिसमें ऑयल मिस्ट सेपरेटर और स्टार्टर मोटर और सारी चीज़ें आप दोबारा से देख रहे हैं। तो बायोफ्यूल CNG के लिए भी ये सारे सिस्टम्स ज़रूरी हैं। बायोफ्यूल CNG में दूसरा जो लेआउट ये है, ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे दिख रहा है, पल्सर कॉयल, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर ऐड हुआ है, एंड देन हमारा FMA फ्लाई व्हील माउंटेड अल्टरनेटर हमारा ऐड हुआ है। तो जो हमारा पहले था वही सिस्टम फ्लाई व्हील माउंटेड अल्टरनेटर है, कोई बाहर जैसे एक्सटर्नल डीजल में था वैसा नहीं। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, G400WG बायोफ्यूल CNG इंजन है, 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन है, बोर स्ट्रोक 86x68 है, CC 396 है, ऑयल फिल्टर की कैपेसिटी विद इंक्लूडिंग ऑयल फिल्टर 1.45 लीटर है और बिना उसके 1.4 है। प्रेशराइज कूलिंग सिस्टम है और लुब्रिकेशन सिस्टम 4 स्पीड सिस्टम है। वाटर पंप की बात करूँ, सेंट्रीफ्यूगल है, थर्मोस्टेट वैक्स टाइप, और जिसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 72 से 80 डिग्री सेल्सियस है, इंजन ऑयल वैक्सी का। और हाई आइडल पे इसके अंदर लॉजिक है कि हॉट कंडीशन में 4000 या 4400 से ऊपर जाएगा तो फ्यूल कट ऑफ हो जाएगा। और हमारा कूलेंट का जो वाटर का रेशियो है 70-30 रहेगा 1.1 बार प्रेशर में। जो हम प्रपोज आपको सर्विस शेड्यूल करते हैं वही 1000 पे फर्स्ट, देन 5000 पे सारी जो सर्विसेज वो चेंज करनी है। कूलेंट वाटर को भी चेक करना है, ऑयल में सेपरेटर 80,000 पे, और सारे सेंसर्स को स्कैन करना है सेंसर्स को, और हर 10,000 पे ऑक्सी EGT के तरफ भी हमें ध्यान रखना है, और एयर फिल्टर एज पर द कंडीशन क्लीन और साफ़ करना है। लुब्रिकेशन सिस्टम हमारा वही वेपराइज सिस्टम और जो स्प्लैश सिस्टम जैसा था, प्रेशर वैसा ही है। बाकी ये पार्ट्स हैं सक्शन बल्ब, लुब्रिकेशन बल्ब, ऑयल पंप, पिस्टन, रॉकर आर्म, लुब्रिकेशन ब्रीदर, ऑयल फिलिंग प्लग, ऑयल ड्रेन प्लग। तो ये वही लेआउट है जो संप से हमारा ऊपर जाता है। एक एनिमेशन है इसमें आप देख सकते हैं संप से कैसे ये ऊपर जा रहा है प्रेशराइज सिस्टम में, ऑयल फिल्टर में जाएगा, ऑयल फिल्टर से होता हुआ क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट डिफरेंट एरियाज़ में जाएगा और लुब्रिकेट करेगा उन एरियाज़ को जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं। आफ्टर दैट ये देखिए, ये V फॉर्म में जो इसकी ग्रूव्स हैं, इनसाइड ग्रूव्स, उसके अंदर भी जाके उन चीज़ों को लुब्रिकेट करेगा और रिटर्न वापस नीचे आएगा। वेपराइज सिस्टम आप देख सकते हैं ये क्यों है, ये लॉकर कवर्स और हमारे जो रॉकर आर्म्स हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए वेपराइज सिस्टम से लुब्रिकेट किया जा रहा है, और स्प्लैश सिस्टम जो क्रैंकशाफ्ट की वेब से होगा। इंजन कूलेंट सिस्टम की बात करूँ तो हमारा फ़ैन जो है वो 80 डिग्री पे ऑन होगा और 72 डिग्री पे बंद होगा। बाईपास वाल्व है इसमें भी, और टेम्परेचर सेंसर है जो कि टेम्परेचर स्विच की जगह रिप्लेस किया गया है, यानी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। तो ये इसकी डीगैसिंग यूनिट है और हमारा कूलेंट रिजर्वर टैंक है। OMS की बात करूँ तो OMS के अंदर हमारा ऑयल मिस्ट सेपरेटर है, जो कि रॉकर कवर से इनलेट लेगा ऑयल और मिस्ट का और सेपरेट करेगा एयर और ऑयल को। एयर चली जाएगी फिल्टर में और ऑयल चला जाएगा संप में। तो एक इनलेट 2 आउटलेट है, इनलेट से ऑयल मिस्ट और एयर फिल्टर और ऑयल आउटलेट में। CNG का लेआउट देखें तो ये 2 स्टेज CNG लेआउट है, सिस्टम है। CNG टैंक वाल्व असेंबली, हाई प्रेशर लाइन, CNG रेगुलेटर से लो प्रेशर लाइन, लो प्रेशर से CNG फिल्टर से इंजेक्टर। सेम यहाँ पे आप हेड वाइज जो डायग्राम है वहाँ देख सकते हैं, हेड, इंजेक्टर, देन हॉज, फिल्टर और इस प्रकार से। गैसोलीन भी जो हमारा जो पेट्रोल है वो भी कैसे जाएगा, फ्यूल टैंक से फ्यूल फिल्टर से फीड पंप से टी कनेक्टर से सोलिनॉइड वाल्व से कार्बोरेटर और देन इंजेक्टर में। ओवरफ्लो हमारा टी कनेक्टर के द्वारा हो रहा है और वो हमारा चला जाएगा टैंक में वापस, यानी जो हमारा रिटर्न है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की बात करूँ, एग्जॉस्ट लेआउट की, तो यहाँ पे O2 सेंसर एडेड है जो ऑक्सीजन की कंटेंट को चेक करेगा। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के अंदर कैटकॉन असेंबली के अंदर चेंजेस किया गया है, उसको इनबिल्ट यानी एक इंटीग्रेटेड पार्ट बनाया गया है बेटर नॉइस रिडक्शन के लिए और एमिशन को फुलफिल करने के लिए। तो इस प्रकार चेंजेस हैं। इंजन कूलेंट बाईपास सर्किट के अंदर हमारा जो बाईपास सर्किट है वो तभी वर्क करेगा जब तक हमारा थर्मोस्टेट ओपन नहीं होता। तो ओपन जैसे हमारा थर्मोस्टेट का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर आएगा तो बाईपास सिस्टम एक तरीके से बंद हो जाएगा और हमारा वाटर पंप है और ये थर्मोस्टेट वहाँ पर लगा हुआ है।
हेड की तरफ। तो इस प्रकार से ये पूरे सिस्टम में वर्क करेगा। 3 पीक बेल्ट टेंशन है, यानी हमारी जो पुरानी ऑटो टेंशनर वाली बेल्ट जिसमें हमें ऑटो टेंशनर ऐड करना पड़ता था, वो हटकर अब 3 पीके यानी 3 लाइन वाली बेल्ट ऐड हो गई है। 3 पीक बेल्ट, 3 पीके बेल्ट, ऑटो स्ट्रेच फिट बेल्ट, और ये डस्ट से बचाने के लिए और बाकी सब चीज़ों के हेल्प के लिए ये बनाया गया, और इसकी लाइफ ज़्यादा है और ये जल्दी उतरती नहीं है। कॉमन पार्ट्स की बात करूँ तो ये कॉमन पार्ट्स आपके सामने लिस्ट डाउन है एंड इसके पार्ट नंबर्स भी मेंशन्ड है। तो स्टार्टर माउंटिंग प्लेट, लूप ड्राइव गियर, फ्लाईव्हील एंड कवर, पुश रॉड, वुड रफ की, ऑयल फिलिंग प्लग, ड्राइवरिंग गियर, स्टार्टर मोटर, कैम फॉलोवर, लीवर असेंबली, पीटीओ फिनिश्ड, ये कॉमन पार्ट्स थे। कॉमन पार्ट्स की फोटोग्राफ्स के साथ हम थोड़ा समझ लें। स्टार्टर माउंटिंग प्लेट है, पुश रॉड स्लीव ये वही पुराने वाले BS4 की हैं, कोई खास चेंजेस नहीं। पुश फ्लाईव्हील एंड कवर बुश, वॉल्व गाइड, ब्रीदर कवर, स्प्रिंग सेफ्टी वॉल्व, रॉकर कवर एंड स्पार्क प्लग जो हमारा बॉश का यूज़ हुआ है। देन कैप स्पार्क प्लग का, ये जो स्पार्क प्लग का जो कैप है वो, रॉकर कवर की जो गैस्केट है सेम वैसी ही है। पीटीओ कवर जो पावर ट्रांसमिशन आउटपुट का कवर है वो इस प्रकार है। लार्ज एंड बेयरिंग, क्रैंकशाफ्ट असेंबली, ल्यूब ऑयल पंप असेंबली, कनेक्टिंग रॉड असेंबली एंड देन पुश रॉड। तो ये और भी कॉमन पार्ट्स आपके समक्ष बताए। कैम फॉलोवर एंड लीवर इस प्रकार का ही है पुराने वाला। प्रेशर स्विच, थ्रस्ट वॉशर, स्टार्टर मोटर, ऑयल लेवल गेज, डिपस्टिक जो है सेम वही पुरानी वाली है। गवर्नर सपोर्ट असेंबली, रॉकर लिवर सेट एंड जॉइंट सिलेंडर बैरल। तो इस प्रकार से ये कॉमन पार्ट्स थे जो मैंने आपके सामने पढ़े। अब कंपोनेंट के डिफरेंसेस क्या है BS4 से BS6 में, तो उसके नाम भी लिस्ट डाउन है, आगे हम उसको देखेंगे एक एक करके। क्रैंक केस असेंबली है, सिलेंडर हेड बैरल है, एग्जॉस्ट वाल्व है, इनटेक वाल्व है, फ्लाईव्हील विद जनरेटर असेंबली है, मफलर असेंबली है, कार्बोरेटर असेंबली है, एयर फिल्टर असेंबली है, वाटर पंप असेंबली है, एक्सेट्रा। तो सिलेंडर बैरल में जो चेंजेस किया गया है, हॉर्निंग एंगल चेंज किया गया है जो कि 130 डिग्री था, उसको 90 से 100 बीच में लाया गया है, और ऑयल, ताकि ऑयल कंजम्पशन जो हमारी है उसकी बेटर ऑयल कंजम्पशन की बेनिफिट्स मिले। और वाटर जैकेट को मॉडिफाई किया क्योंकि बेटर कूलिंग के लिए, और हमारा वाटर कूल्ड इंजन है। हमारा जैसे सिलेंडर बैरल में चेंज हुआ उसी प्रकार से हमारे क्रैंकेस में भी चेंज किया गया। जो बैरल की थिकनेस है वो 1 mm दोनों साइड से बढ़ा दी गई है। सो जो हमारा इनर डाया है उसकी जो इंक्रीमेंट किया गया है वो 1 mm तो इंक्रीज़ कर दिया, यानी उसमें बढ़ोतरी हुई है। एज चेंजेस हैज़ बीन डन इन बैरल ऑल्सो, सिलेंडर बैरल में। पिस्टन का कंप्रेशन रेशो 9.5 रेशो है, तो उसको मॉडिफाई किया गया और रिंग्स में भी चेंजेस की गई ताकि हमारा जो ओवर लुब्रिकेशन का जो ओवर ल्यूब ऑयल कंजम्पशन था वो कम हो जाए और हमें उसमें बेनिफिट्स मिले और पिस्टन की जो भी लाइफ है वो भी बढ़े। तो इस प्रकार से बाउल में चेंजेस की गई ताकि हमें कंप्रेशन रेशो भी अच्छा मिले। सिलेंडर हेड असेंबली की बात करूँ तो डॉवल्स थी पहले, ओरिंग्स थी, तो उसको रिप्लेस किया गया MLS मल्टी लेयर स्टील गैस्केट से, जो कि काफ़ी बेटर है, सीलिंग के लिए हेल्प करेगा। एग्जॉस्ट पोर्ट में स्पार्क प्लग एरिया वगैरह चेंजेस किया गया ओवर हीटिंग से बचाने के लिए, और विड कैविटीज़ में सैंड रिमूवल के लिए 4 mm की गैप दिया गया है। 5 आप देख सकते हैं ये हमारे जो ओरिंग्स थे ऑयल सील के लिए, तो उसकी जगह अब हमारा MLS मल्टी लेयर स्टील गैस्केट ऐड किया गया है, रिप्लेस किया गया है रबर सील के द्वारा, जो कि हेल्प करेगा बेटर सीलिंग के लिए और हेल्प करेगा लीकेज इशू को बचाने में। पहले हमारा टेम्परेचर स्विच था जिसका नॉर्मल वर्क होता है ऑन ऑफ करना, सिंपल नॉर्मल स्विच था। अभी हमारे सेंसर्स ऐड हो चुके हैं सिस्टम और स्मार्ट हो गया है, तो हमने टेम्परेचर सेंसर ऐड किया जो थर्मोस्टेट को ऑपरेट करवाने में हेल्प करेगा और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर पे टेम्परेचर की रीडिंग को हमें इंडिकेट करवाएगा कि इतना टेम्परेचर है। देन मफलर असेंबली वॉज डिफरेंट पार्ट। नाउ कैटकॉन असेंबली और मफलर असेंबली को इनबिल्ट कर दिया गया ताकि हमारा ऐड किया गया कैटकॉन असेंबली एक पूरा सिस्टम, ताकि वो हमारा रिडक्शन ऑफ नॉइस को अचीव कर सके BS6 में, और BS6 के एमिशन नॉर्म्स को हम फुलफिल कर सकें, इसलिए इसके अंदर ये चेंजेस है। कार्बोरेटर असेंबली में भी चेंजेस किया गया है, TPS सेंसर ऐड हुआ है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का काम होता है कि थ्रॉटल को डिटेक्ट करना कि कितनी थ्रॉटल ड्राइवर दे रहा है, उसी हिसाब से फ्यूल को ECU द्वारा मीटरिंग करना। तो ये काम हमारा TPS सेंसर का है जो कि इसके द्वारा होगा। देन हमारा पल्सर कॉयल लगा रहता है टोन व्हील पे, और टोन व्हील इसमें एडेड है इंटीग्रेटेड जो कि फ्लाईव्हील के साथ है 36-2 टीथ के साथ, यानी इसमें जो दांतें हैं वो इसमें 36-2 टीथ्स रहेंगे। तो वो जो दांतें हैं वहाँ से जो 2 फ्लैट टीथ्स हैं वहाँ से रीडिंग लेगा, ECU को देगा, ECU गाड़ी चलाएगा। FMA और पिकअप कॉयल हमारी पुरानी जो थी वैसी ही है, सिर्फ रेटिंग्स को इंक्रीज़ किया गया है और 3 फेज सिस्टम कर दिया गया है स्टेटर मोटर का। तो जो हमारा 23 से 35 एम्पेयर के बीच में रेटिंग इंप्रूव की गई है, क्योंकि हमें चार्जिंग सिस्टम भी और ज़्यादा इंप्रूव करना है बिकॉज सेंसर्स से गाड़ी लैस हो गई है। अब चार्जिंग को और इम्प्रूव करने के लिए और DC में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास RR यूनिट है,
उसकी रेटिंग्स भी इम्प्रूव की गई हैं। आउटपुट को 35 एम्पियर तक दिया गया है ताकि वो डीसी वोल्टेज कन्वर्ट करे और बैटरी को परफेक्ट चार्जिंग और बेटर चार्जिंग दे। हमारे पुराने से आरआर यूनिट इस प्रकार में ये चेंजेस की गई हैं, आप यहाँ पे फिजिकली देख सकते हैं। मैंने जैसे बताया था कि 3 पीक बेल्ट ऐड की गई है, ऑटो स्ट्रेच फिट बेल्ट ऐड की गई है जिसमें ऑटो टेंशनर नहीं है, तो वो पुली से ऐड होगा, अटैच होगा। तो वाटर पंप की जो पुली है वो भी चेंज की गई है, उसमें 3 पी के बेल्ट की वजह से इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन किया है, यानी 3 लाइन्स इसमें भी डाली गई हैं ताकि वो ग्रिपिंग पकड़े अच्छे से। तो ऑटो स्ट्रेच फिट बेल्ट ऐड की गई, ये वही है, टेंशनर पुली हट गई, टेंशनर पुली की जो प्रॉब्लम थी वो भी गई, और ऑटो स्ट्रेच फिट बेल्ट जो है अपने आप स्ट्रेचिंग होकर उसमें लग जाता है। और सिंगल ग्रूव के बजाय ये 3 ग्रूव्ड यानी 3 लाइन 3 पी के बेल्ट ऐड हो गया जो कि डस्ट से भी बचाएगा। वाटर पंप की बात करूँ, वाटर पंप असेंबली इस प्रकार है जिसके अंदर हमारा थर्मोस्टेट और वाटर बाईपास जो सिस्टम है वो ऐड होगा, और उसके वजह से भी वाटर पंप असेंबली के अंदर भी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा थर्मोस्टेट और जो बाईपास वाल्व सिस्टम है वो वर्क करेगा। मैनीफोल्ड वाटर आउटलेट जो था वो पहले नॉर्मल था, सिंपल पानी आता जाता था, और थर्मोस्टेट कवर जो था हमारा उसमें अभी चेंज किया है, थर्मोस्टेट कवर ऐड किया गया है इसी में, क्योंकि थर्मोस्टेट एडेड है तो थर्मोस्टेट के लिए यहाँ पे सिस्टम दिया गया है और उसी हिसाब से मॉडिफाई किया गया है BS6 में इसको, क्योंकि थर्मोस्टेट आया है। इनटेक मैनीफोल्ड की बात करूँ तो पहले सिंपल था, अभी इसमें CNG इंजेक्टर के लिए सिर्फ इसमें जगह दी गई है और TMAP सेंसर के लिए जगह दी गई है। TMAP सेंसर क्या है, जो मैनीफोल्ड के प्रेशर और जो सेंसर है उसको डिटेक्ट करके बताएगा कि कितना टेम्परेचर है, और फिर ECU को डाटा देगा और ECU उसी हिसाब से इसको कंट्रोल करेगा। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड की बात करूं तो इसमें इंट्रोडक्शन किया गया है BS6 का ऑक्सीजन सेंसर का, जो कि डिटेक्ट करके बताएगा कि कितना ऑक्सीजन कंटेंट आ रहा है और एयर फ्यूल मिक्सचर कैसा है, और फिर ECU द्वारा उसको कंट्रोल करवाया जाएगा कि रिच करना है, लीन करना है या स्टोशियोमेट्रिक रखना है। एयर फिल्टर में कोई खास चेंजेस नहीं किए हैं, पार्ट नंबर चेंज है महाले का ही है, थोड़ा बड़ा बनाया गया है, थोड़ा इसका मेन पोर साइज वगैरह भी चेंजेस किया गया है ताकि बेटर एयर फिल्टर होकर जाए हमारे सिलेंडर के अंदर और हमें प्रॉपर जो माइलेज है या एवरेज है वो हमें मिले। इनटेक डबल लिप स्टेम स्टील के अंदर जो है वो भी जो वॉल सील है उसको भी चेंज किया गया है, डबल लिप की डाली गई है प्रॉपर सीलिंग के लिए, बेटर सीलिंग के लिए। और वॉल स्प्रिंग की जो स्ट्रेंथ है, जो स्टिफनेस जिसको हम कहते हैं, वो इंक्रीज की गई है हाई स्पीड के साथ, हाई स्पीड स्टील के साथ, यानी बहुत सारा उसको चेक करके बनाया गया है। मीन पोर साइज हम ऑयल फिल्टर की बात करें, पहले 20 माइक्रोन था, फिल्टरिंग एरिया 955 सेंटीमीटर स्क्वायर था 955, अभी जो है -35 से 40 में किया गया है माइक्रोन, और इसका जो फिल्टरिंग एरिया है 700 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑयल फिल्टर की इंप्रूवमेंट की गई है बेटर ऑयल चेंज इंटरवल के लिए। रॉकर कवर, जैसे हमारा OMS ऐड हुआ है तो BS6 में OMS सब में आना अनिवार्य है, तो OMS ऐड हुआ है तो ब्रीदर कैप पहले नॉर्मल था तो अभी ब्रीदर कैप हट गया, उसके जगह हमारा रॉकर कवर सेम है पर ब्रीदर कैप हट गया। उसके अंदर जो चेंजेस की गई हैं उसमें हमारा ऑयल मिस्ट की इनलेट का हॉस आएगा जो ऑयल मिस्ट को लेके भेजेगा। न्यूली इंट्रोड्यूस कंपोनेंट्स के लिस्ट डाउन आपके समक्ष किए हैं विद पार्ट नंबर्स, आप देख सकते हैं, नज़र एक बार। ECU, TMAP सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, हॉस सिलेंडर हॉट टू वाटर पंप, हॉस सिलेंडर हेड टू OMS, हॉस OMS टू क्रैंककेस, CNG फिल्टर विद सेंसर, आइडल कंट्रोल वाल्व, CNG इंजेक्टर एक्सेट्रा। अभी हमारा जो दो यहाँ पे पार्ट देख सकते हैं ECU, तो हमारा फ्यूल सिस्टम पे मेजरली वर्क है ECU का, बाकियों पे भी है। तो एडवांटेक का है, एडवांटेक फ्यूल सिस्टम का ECU है, और थर्मोस्टेट जो हमें दिया गया है वो 72 से 80 डिग्री में काम करेगा और 8 mm की लिफ्ट लेगा, वैक्स जब पिघलती है जो स्प्रिंग जो लिफ्ट लेगा उसका प्लंजर इतना है। ऑयल मिस्ट सेपरेटर है जिसमें एक इनलेट है, 2 आउटलेट है, तो रॉकर कवर से हमारा ऑयल मिस्ट सेंटर में आएगा, सेंटर से ऊपर जाके सेपरेट होगा और ऊपर वाले आउटलेट से वो एयर फिल्टर में जाएगा और साइड वाले आउटलेट से वो ऑयल सम्प में जाएगा। तो ये तीनों हॉसेस अलग अलग तरीके से यहाँ पे फिटेड है और ये हमें चेंज नहीं करनी डायरेक्शन। TMAP सेंसर, TMAP सेंसर का काम है कि टेम्परेचर और प्रेशर मैनीफोल्ड का बताना कितना है और उससे द्वारा फिर फ्यूल को मीटरिंग करके इस चीज़ को हेल्प करेगा। तो ये सेंसर वहाँ लगा रहा है इनटेक मैनीफोल्ड पे। ऑक्सीजन सेंसर का काम है कि डिटेक्ट करके बताना है एग्जॉस्ट में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है, उसी हिसाब से हम फ्यूल की लेवल को कंट्रोल करेंगे। IDC, आइडल के समय पे जो हमारा 4000 से 4500 हॉट कंडीशन पे बढ़ता है तो इंस्ट्रूमेंट लॉजिक है ताकि वो कट ऑफ कर दे। तो आइडल के केस में हवा को बढ़ाने का काम आइडल कंट्रोल वाल्व करता है, पहले मैकेनिकल था अभी इलेक्ट्रॉनिक है। इग्निशन कॉइल क्या है, जो 12 वोल्ट की सप्लाई को 32000 में कन्वर्ट करके देगा स्पार्क प्लग को। इंजेक्टर हमारा सेम इंजेक्टर है, CNG इंजेक्टर, जो ECU के द्वारा इंजेक्ट करेगा CNG को पहले में, तो और
ये कंबशन चैम्बर के अंदर लगा है, और सीएनजी फिल्टर विद सेंसर, आरपीएस सेंसर ऊपर लगा है जो कि 0.455 से 4.5 बार के वर्किंग प्रेशर पे रहेगा, और फिल्टर एलिमेंट जो रहेगा वो 10 माइक्रोन का। व्हीकल के नए कंपोनेंट्स की बात करूँ, क्लच स्विच, अगेन दैट बिलो क्लच लीवर, जिसका वर्क है कि क्लच के ऑपरेशन को काम करवाना। चेंज मोड विद पेट्रोल टू गैस के लिए स्विच दे रखा है, जो कि हैजार्ड स्विच, डैशबोर्ड के ऊपर जो हैजार्ड स्विच रहता है त्रिकोण ट्रायंगल लाल रंग का, उसके बगल में रहेगा ताकि आप गैस को और पेट्रोल को कन्वर्ट कर सकें। व्हीकल स्पीड सेंसर विद स्पीडो केबल, अडेप्टर और सेंसर तीनों एक यूनिट है, तीनों ऐड होंगी, और ये हमारे स्पीडोमीटर एरिया पर या फिर गियर बॉक्स पे लगा रहेगा और स्पीड इंडिकेशन देगा। ये खराब होगा तो स्पीड जो है हमें इंडिकेट प्रॉपर नहीं करेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर के ऊपर। ओबीडी टूल सेम वही टूल है जैसे मैंने बताया था आपको, उसमें ऑप्शंस आएंगी। अगर हम डीजल पे जाएंगे तो बॉश पे क्लिक करेंगे, और अगर हम सीएनजी पे जाएंगे तो एडवांटेक पे क्लिक करेंगे। ये भी हमारा ब्लूटूथ और डाटा केबल्स, लैपटॉप, फ़ोन दोनों में कनेक्ट हो सकता है, और दोनों मॉडल्स के लिए, सभी मॉडल्स के लिए यूज़फुल है। ये हमारा जो है एप्पल आईफोन में यूज़ नहीं होगा, और ये एंड्रॉयड और विंडोज़ में यूज़ हो सकता है। टेक्नोट्रॉनिक जो मैकेनिक है, टेक्नोट्रॉनिक बन जाएगा, वो आसानी से चला सकता है। स्टेप बाय स्टेप इसमें सिस्टम दिया हुआ है, और गूगल बेस्ड लैंग्वेज है, मीन्स हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको आप चला सकते हैं। हम रीड क्या करते हैं इसमें, कोड, डीटीसी कोड, और उसको काम करते हैं उसके ऊपर। ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट, मेजरली वर्क इसका EFI पे है, जो हमारा ब्रेन है, इन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। इनपुट सेंसर होते हैं, और एक्चुएटर्स या कंट्रोल कंपोनेंट्स हमारे आउटपुट होते हैं। तो ये सीरीज रहती है, इनपुट सेंस करके बताएगा सेंसर ECU को, और काम करेगा एक्चुएटर। स्कीमेटिक लेआउट में आप देख सकते हैं ECU प्रोसेस कर रहा है, और इनपुट में डिफरेंट सेंसर है, CKP, TMAP सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, CNG, ऑक्सीजन सेंसर, 3PS सेंसर, एटमॉस्फेरिक सेंसर का लॉजिक दिया गया है ECU में, एंड सो ऑन। एक्चुएटर में आइडल कंट्रोल वाल्व, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप रिले, एक्सेट्रा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर में आप देखिए सीएनजी की रेटिंग्स दी गई हैं, जो टैंक में कितना रहेगा, रिजर्व, हाफ फुल, और ग्लो, इसमें ऑयल प्रेशर लाइट, इंजन चेक लाइट, और बाकी सारी लाइटें हैं सेम। मिल लैंप इसमें भी है, गाड़ी में कोई भी सेंसर में दिक्कत आएगी तो रेड कलर का इंजन लैंप जल जाएगा, मिल लैंप आप देख सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा गाड़ी को वर्कशॉप में ले जाना है और चेक करना है। बिहेवियरल सेंस जो चेंजेस हैं सेंसर की, वो यहाँ है, ये हैं, और एक्चुएटर्स की, कि गाड़ी में सेंसर एक्चुएटर अगर ख़राब होता है तो गाड़ी में गतिविधियाँ क्या आएंगी, हमें फिजिकली कैसे पता चलेगा, बिहेवियर क्या होगा, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं समक्ष आपके डिफरेंट सेंसर्स का और एक्चुएटर्स का। तो पहले हमारा पल्सर कॉइल, जिसको हम CKP सेंसर के साथ भी डिनोट करते हैं, तो ये हमारा टोन व्हील के पास लगा हुआ है, इंजन ब्लॉक के पास, जिसका काम क्या है, सेंस करके बताना कि किस जगह पर हमारा ये पिस्टन है, और अगर ये ख़राब हो गया, रीडिंग नहीं दे पाया, तो ECU फिर गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी इस केस में। TMAP सेंसर, जिसका काम है हमारा मैनिफोल्ड के टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को डिटेक्ट करके ECU को बताना, और फ्यूल की डेंसिटी के, और उसी हिसाब से फ्यूल को भेजना एयर की डेंसिटी के हिसाब से। ये ख़राब होता है तो एमिशन का लेवल बढ़ेगा, गाड़ी बंद नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन गाड़ी लिम्फो मोड में चली जाएगी। लिम्फो मोड आगे बताता हूँ। रेल प्रेशर सेंसर जो है हमारा CNG में, तो फिटेड ऑन इंजन टॉप पे लगा हुआ है CNG फिल्टर के ऊपर, मैक्सिमम 2 बार का प्रेशर जो है वो डिटेक्ट करता है, फ्यूल प्रेशर और टेम्परेचर CNG का, और ये ख़राब हुआ तो भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बता नहीं रहा है इस चीज़ को कितना प्रेशर हमारे रेल में है, यानी CNG फिल्टर में। ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे 2 दिख रहे हैं आपको, O2 सेंसर, या OBD1 में 1 रहेगा, OBD2 में कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी के लिए यूज़ होता है। ये ख़राब हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोक्साइड, ये सब हमारा इंक्रीज़ करेगा, और पुअर फ्यूल एफिशिएंसी हमें मिलेगी, क्योंकि एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, अगर हमारे एग्जॉस्ट में नो ऑक्सीजन आती है तो एक हिसाब से एयर फ्यूल मिक्सचर रेशो रिच है, 2% से अधिक आती है तो लीन है। और O2 सेंसर जो काम करता है 1.5 से 7.5 वोल्ट के बीच में काम करता है, और 4.5 वोल्ट पे एग्जैक्ट स्टोशियोमेट्रिक के लिए। इंजन कूलेंट टेम्परेचर की बात करूँ तो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है डिग्री सेल्सियस में इंजन की डिग्री को, टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर पे दिखाएगा, और थर्मोस्टेट से काम करवाएगा। ये ख़राब हुआ तो गाड़ी लिम्फो मोड में जाएगी, मतलब 50% गाड़ी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, गाड़ी 20, 10, 15 की स्पीड पे चले ताकि वर्कशॉप में आप ले जाएँ। फैन चलता रहेगा कंटिन्यूसली। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर जो थ्रॉटल से बताएगा कि परसेंटेज थ्रॉटल कितना है हमारे ड्राइवर ने किया है, और एयर इनटेक सिस्टम कार्बोरेटर के पास लगा है। अगर ये ख़राब हुआ तो गाड़ी हेजिटेट करेगी, झटके लेगी, और लॉस ऑफ इंजन पावर, एक्सेसिव एमिशन हमें मिलेगा। फ्यूल इंजेक्टर हमारा एक्चुएटर है CNG का, जो कि हमारा इंटेक मैनिफोल्ड पे लगा है, IDI सिस्टम, इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ये ख़राब हुआ तो CNG हमारी गैस स्प्रे ही नहीं कर रहा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो मैप सेंसर, एयर टेम्परेचर सेंसर और O2 सेंसर से डाटा लेके ECU इसको एक्चुएट करवाता है, इस केस में भी गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी।
इग्निशन कॉइल का काम होता है 12 वोल्ट से 32,000 वोल्ट पे कन्वर्ट करके देना वोल्टेज को स्पार्क प्लग को, क्योंकि हमारा ये स्पार्क इग्निशन इंजन है, डीजल नहीं है जो कंबशन से स्टार्ट होगा। तो स्पार्क के लिए स्पार्क प्लग को इतनी वोल्टेज चाहिए, और ये एक्चुएटर ख़राब होता है तो भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये स्पार्क प्लग को स्पार्क देगा, उतना वोल्टेज देगा स्पार्किंग के लिए। क्लच स्विच है, क्लच स्विच बिलो हैंडल लीवर बार के लगा हुआ है नीचे, और इसका वर्क नॉर्मली क्लच के ऑपरेशंस को चेक करना है और फ्यूल इंजेक्शन की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करवाना है। इंजन के ऊपर कोई खास इसका इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट विल बी ऑन इंजन परफॉर्मेंस में कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। व्हीकल स्पीड सेंसर की बात करूँ तो VSS जो है हमारा लेस स्पीड और मोर स्पीड दोनों दिखा रहा है, फिटेड ऑन गियर बॉक्स के ऊपर या स्पीडो केबल के पास रहेगा। और ये जो डिस्प्ले करेगा क्लस्टर मीटर पे स्पीड नहीं आएगी अगर ये ख़राब होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, कम स्पीड या ज़्यादा स्पीड फॉल्स रीडिंग मिलेगी। आइडल कंट्रोल वॉल्व, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि 4000 या 4400 से जब हॉट कंडीशन में बढ़ेगा तो उस केस में ECU कट ऑफ कर देता है, लेकिन रिमेनिंग कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, स्टेपर मोटर के साथ बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशंस करेगा और आइडलिंग की वजह से हेल्प करेगा, और PWM कहते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेटर इसको। CNG रेगुलेटर है, CNG रेगुलेटर आपका यहाँ पे LPG दोनों के लिए है, CNG LPG के लिए। आउटलेट प्रेशर जो रहेगा इसका आउटलेट प्रेशर वो CNG का रहेगा 1.5 से 2 बार तक, जो कि एडजस्टेबल है, और LPG का रहेगा 1 से 1.5 बार, जो भी वो भी एडजस्टेबल है। और इस प्रकार से ये है। गैस लेवल सेंसर, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर पे दिखाया, रिजर्व, हाफ और फुल, तो इंडिकेशन है टैंक में कितनी CNG है वो इसके द्वारा हमें पता लगेगा, ये सेंसर सेंस करके बताएगा। तो प्रेशर सिग्नल से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और 1 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में ये काम करता है, यानी 1 to 5। फ्यूल रिफिल माइक्रो स्विच है, ये हमारा डस्ट प्लग की तरह ही है, सेम वही। और इसके अंदर सेफ्टी फीचर दिया है कि जब तक हम इसे पिन नहीं करेंगे गाड़ी स्टार्ट, ECU अलाउ नहीं करेगा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। और ये चलते में अगर निकल गया मान लो ड्राइवर से या किसी से भी, तो गाड़ी जब 0 पे जाएगी धीरे धीरे स्पीड, और उसके बाद गाड़ी बंद हो जाएगी, पेट्रोल और गैस दोनों के लिए। स्टार्टर मोटर, जो हमारी सेल्फ मोटर ख़राब होती थी उसको बचाने के लिए इसके अंदर लॉजिक दिया गया है। पहले तो स्टार्टर मोटर 0.9 किलोवाट बॉश की है, और प्रोलॉन्ग ट्रैंकिंग, सक्सेसिव ट्रैंकिंग के 10 सेकंड और 4 सेकंड का डिले है, बार बार वो नहीं कर सकता। और इसके अंदर लॉजिक है कि आइडलिंग में जब 600 से 700 RPM बढ़ेंगे उस केस में हमारा गाड़ी बंद कर देगा वो। थैंक यू सो मच। तो टू बी कंटिन्यूड पार्ट हम 3 में मिलेंगे।